बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम मिरास की तकसीम का मुख्तसर तरीका सीख रहे हैं। आज के सबक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि मसला कैसे हल किया जाए। आज के सबक में ये भी हम सीखेंगे कि दोनों ग्रोहों में से अगर एक ही ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं तो उस वक्त मसला कैसे हम बनाएंगे। सबक नंबर 8, आइए सीखते हैं। अगर पहले ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद हैं तो देखा जाएगा कि निस्फ लेने वाले हैं या जो है रुबो लेने वाले हैं या सुमुन लेने वाले हैं। अगर पहले ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद हैं उनमें अगर तो तीनों आ जाएं तो मसला जो है 8 से बनाएंगे। इसी तरह अगर इस ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद हैं तो देखा जाएगा सुलुस लेने वाले हैं, सुलुस लेने वाले हैं या 2/3 यानी सुलुसान के हकदार हैं। तो फिर मसला जो है अगर तीनों आ जाएं तो मसला 6 से बनाएंगे। अगर सुलुस लेने वाला है और सुदुस लेने वाला है तब भी मसला 6 से बनाएंगे। अगर सुलुसान और ये जो सुलुस है ये उस वक्त मसला जो है 3 से बनाएंगे। अब आते हैं इसकी मिसालों में। अगर इनमें से रुबो लेने वाला है तो फिर मसला जो है 12 से बनाएंगे अगर बाकी बुरासा का ताल्लुक दूसरे ग्रोह के साथ है। अगर बिलफर्ज सभी का इसी के साथ ताल्लुक है, जैसा कि मैंने नीचे मिसाल दी हुई है, 2 बेटियां हैं और एक माँ है, एक चचा है। इन तीनों बुरासा में से एक वारिस वो असबा है, बाकी 2 बुरासा जो हैं वो असहाबुल फुरूज के साथ ताल्लुक़ रखने वाले और वो दोनों अफराद ही, दोनों बुरासा ही दूसरे ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो अब इस मसले में हम समझेंगे। मिसाल के तौर पर 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां अगर 2 या 2 से ज़ायद बेटियां आ जाएं, अकेली बेटियां आ जाएं तो उस वक्त मसला जो है बनाते हुए हल ऐसे किया जाएगा कि 2 या 2 से ज़ायद बेटियों को 2 सुलुस मिलता है। 2 सुलुस, ये देखिए 2/3 दूसरे ग्रोह में है, दूसरे ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाली हैं। और माँ जो है ये औलाद की मौजूदगी में 1/6 की हकदार होती है। अगर बेटियां ना होती, औलाद ना होती तो फिर माँ को 1/3 मिलना था। और यहाँ पर चचा है, चचा बतौर असबा के माल ले जाएगा। अब इसका मसला हल करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां और माँ चचा। 2 बेटियों को 2/3, क्योंकि अगर अकेली बेटियां हों, बेटा कोई ना हो तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियों को 2/3 मिलता है। माँ को 1/6 है औलाद की मौजूदगी में और बतौर असबा के चचा बाकी ले जाएगा। अब मसला बनाते हैं 6 से। 6 से मसला बनाया, 6 से मसला बना। 2 बेटियों को 2/3 है, 6 का 2/3 यानी 2/3 जिसको कहते हैं 4। 2 बेटियों को मिल गया और माँ को 1/6 1 मिल गया। बाकी कितना बचा? 1 जो है वो बतौर असबा चचा ले जाएगा तो बराबर 6/6। तो आज के सबक में हमने ये पढ़ा है अगर दोनों ग्रोहों में से एक ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों और उनके साथ असबा भी आ जाए तो फिर मसला कैसे बनाएंगे। अगर दोनों ग्रोहों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं तो फिर पहले ग्रोह में देखा जाएगा निस्फ लेने वाला है, रुबु लेने वाला, सुमुन लेने वाला है। अगर इसी ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी फ़र्क इसमें से नहीं है
तो फिर देखा जाएगा सबसे जो है बड़ा अदद और हिस्से के एतबार से छोटा, तो उसको देखा जाएगा, उसी के एतबार से मसला बना लिया जाएगा। आज के सबक में हमने ये जो पढ़ा है वो यही है कि अगर दोनों ग्रोहों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या एक ग्रोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों और फिर साथ साथ असबा भी आ जाए तो मसला कैसे बनाया जाएगा। बहुत आसान सबक है। एक बात ज़रूर याद रखिए, माँ की मौजूदगी में दादी नानी दोनों महरूम हो जाती हैं। अगर माँ मौजूद है दादी भी महरूम है और नानी भी महरूम है। अगर माँ नहीं है, दादी भी मौजूद है और नानी भी मौजूद है, लेकिन बाप मौजूद है, माँ नहीं है, तो बाप की मौजूदगी में सिर्फ दादी महरूम होगी और दादा महरूम होगा, लेकिन दादी महरूम नहीं हो सकती, लेकिन नानी महरूम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो जो माँ की मौजूदगी में महरूम होती है। माँ की मौजूदगी में दोनों यानी दादी और नानी, लेकिन बाप की मौजूदगी में सिर्फ दादी महरूम होगी या साथ दादा होगा अगर दादा मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझकर आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। कल के सबक में हम इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे ममनू और महजूब किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है और फिर मसला कैसे बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ